हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच और कई अलग अलग तरह की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम अशोक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब एक रात मैं अपने घर ऑफिस से काफ़ी लेट पहुंचा था और दिन भर ऑफिस में उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से मेरा खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं घर आते ही कपड़े चेंज करके सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। आपको बता दूं कि मैं वैसे तो गांव से हूं, मगर नौकरी के लिए मुझे शहर में रहना पड़ता है। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है, जिस वजह से शहर में मुझे मेरे घर पर घर का काम खुद ही करना पड़ता है। खैर, बिस्तर पर मैं लेट तो गया था, लेकिन मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लगी थी। तो इस दिन मैंने ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करने का सोचा और मैंने खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। आपको तो पता ही है कि शहर में काफ़ी फास्ट डिलीवरी होती है। तो खाना लेकर डिलीवरी बॉय आधे एक घंटे में मेरे घर आ जाने वाला था, लेकिन खाने की डिलीवरी का इंतज़ार करते करते मुझे तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे। लेकिन अभी तक मेरे घर पर खाने की डिलीवरी नहीं हुई थी, जिस वजह से अब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और भूख के मारे तो अब मुझसे और अधिक समय तक रहा भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो मुझे लगा कि शायद खाने की डिलीवरी लेकर डिलीवरी बॉय मेरे घर तक पहुंच गया है। तो मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने देखा दरवाजे के दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल पूरे सफ़ेद थे और अंधेरे में भी उस बुढ़िया की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद बल्ब की तरह। वो देखना ही था कि डर से मेरी चीख निकल गई और तभी उस बुढ़िया के चेहरे पर एक डरावनी हंसी छाने लगी और तभी एकाएक उस बुढ़िया रूपी चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगी। डर और खौफ से मेरा पूरा शरीर कँपकँपा रहा था, लेकिन मैं तब भी कैसे भी करके उस बुढ़िया से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन न जाने उस चुड़ैल से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था और घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे मेरे घर से कुछ दूर झाड़ियों के पास ले गई। और फिर इसके बाद उस चुड़ैल ने न जाने मेरे साथ क्या किया कि मुझे कुछ भी याद न रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को उन्हीं झाड़ियों के पास विभत्स हालत में पड़ा पाया। मेरे कपड़े कटे फटे हुए थे और मेरे आजू बाजू कई सारे मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी थी और उन जानवरों की सड़ी गली लाशों में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। खैर, फिर मैं वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उस चुड़ैल से तो नहीं हुआ, लेकिन वो घटना मेरी ज़िंदगी की कभी ना भूल पाने वाली यादों में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, यह थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम गौरव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है। मैं तब 22 साल का था और अपने दोस्त विष्णु के घर घूमने गया हुआ था। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मैं स्टेशन से विष्णु के घर पहुंचा और मेरे उसके घर पहुंचने पर उसने मुझे चाय नाश्ता करवाया। खैर, चाय नाश्ता करने के बाद मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मैंने विष्णु से कहा कि यार, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो उसने मुझे मेरा रूम दिखाया और फिर मैं बिना कपड़े चेंज किए ही सोने के लिए लेट गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा शाम के 7 बज चुके थे। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला।
बाहर किचन में विष्णु की माँ थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि उठ गए बेटा। तो मैंने कहा जी आंटी। तो उन्होंने कहा कि बेटा चाय बना दी है, पर पता नहीं विष्णु कहाँ है। देखो जरा घर के बाहर आसपास ही कहीं होगा, उसे बुला लाओ, फिर सब साथ में बैठकर चाय पीते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं विष्णु को बुलाकर लाता हूँ। ये बोलकर मैं विष्णु को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर काफ़ी अंधेरा हो रखा था, तो मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। साथ ही मैंने सोचा कि विष्णु को कॉल करके घर पर बुला लेता हूँ, मगर मैंने देखा मेरे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं था। दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया कि विष्णु जहाँ रहता है वो इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। साथ ही विष्णु जहाँ पर रहता था वहाँ एक घर से लगकर दूसरे घर काफ़ी दूर दूर बने हुए थे, इसीलिए विष्णु के घर के बाहर दूसरा कोई घर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने विष्णु को कई बार आवाज़ भी दी, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। और तभी मुझे याद आया कि विष्णु के घर से कुछ ही दूरी पर एक खुला मैदान है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। तो ये सोचकर कि शायद वो वहीं होगा, मैं उसी खुले मैदान की तरफ जाने लगा। फिर कुछ ही देर में मैं उस खुले मैदान में पहुँच गया, लेकिन मैंने देखा वहाँ भी विष्णु नहीं था। तो मेरे दोस्त विष्णु को वहाँ न पाकर मैंने वापस घर जाने का सोचा, लेकिन मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा वो विष्णु है, तो मैंने उससे कहा कि क्या यार, तू यहाँ है, चल भाई घर चल। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, और तब उसकी चमकती आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जो भी था, जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था उसकी आंखों की चमक उतनी ही तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि उन दिनों गर्मियों का वक्त था, लेकिन यकीन मानो उस जगह पर मुझे बेहद ठंड लग रही थी। मैं पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। भागते हुए मैं कुछ दूर आगे पहुँचा ही था कि तभी वो साया मेरे सामने आ गया, और तब उसकी चमकती लाल सुर्ख आंखों को देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसमें से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि तभी एक झटके से उस साये ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही मेरी मरतौल चीख निकल गई, और चीखते हुए मैं मेरी मदद के लिए विष्णु को बुलाने लगा। और यकीन मानो मेरे विष्णु को बुलाते ही वो साया गुर्राते हुए मुझसे दूर हो गया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो साया मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मेरी जान में जान आ गई, और पूरी जान लगाकर मैं विष्णु के घर की तरफ भागा। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं मेरे दोस्त विष्णु के घर नहीं पहुंच गया। मैंने देखा घर पर विष्णु भी आ चुका था, और जब उसने मुझे इस कदर हाँफते हुए देखा तो उसके पूछने पर मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर विष्णु और उसकी माँ भी सत्ते में आ गए। और तब विष्णु की माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, उस पेड़ पर हमारे ही इलाके के एक आदमी ने फांसी खा ली थी, और तब से उस जगह पर उस आदमी की आत्मा का साया है। और आगे विष्णु की माँ ने बताया कि बेटा, विष्णु नाम भगवान नारायण का नाम है, और भगवान के नाम से तो भूत प्रेत खौफ खाते हैं। तेरी किस्मत अच्छी थी कि जाने अनजाने तूने भगवान का नाम लिया और तेरी जान बच गई। खैर जो भी हो, उस दिन की घटना से मैं इतना डरा हुआ था कि सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांधा और कुछ ज़रूरी काम का बहाना करके विष्णु के घर से वापस अपने घर लौट आया। और इसके बाद फिर कभी दोबारा मैं विष्णु के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी
मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम मयूर वाघेला है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से कुछ साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मैं अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक किराने की दुकान में काम पर जाया करता था। सुबह 8:30 बजे तक मैं खाना पीना खाकर अपने घर से काम पर निकल जाता था और रात 9 बजे तक वापस घर आ जाता था। मेरा ये रोज़ का था। लेकिन एक दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो रास्ते पर एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे दूर से ही पुलिस और एम्बुलेंस साफ दिखाई दे रही थी। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर जब मैं उन लोगों के करीब पहुंचा तो भीड़ में से ही एक आदमी से पूछने पर मुझे पता चला कि एक औरत की देर रात ट्रक के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई है। उसी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। उस औरत की लाश को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। वाकई वो औरत की लाश बेहद बुरी हालत में थी, इतना कि उसे एक नज़र देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने जैसे तैसे उन लोगों के बीच में से अपनी साइकिल निकाली और सीधा दुकान पहुंच गया। मेरे दुकान पर पहुंचते ही दुकान के मालिक यानी सेठ जी गुस्से से चिल्ला पड़े। बोले कि दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई, इसी तरह चला तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर मैंने उन्हें रास्ते की सारी बात बताई कि एक्सीडेंट की वजह से रास्ते पर भीड़ जमा थी। जैसे तैसे करके भीड़ के बीच से साइकिल निकाल कर पहुँचा हूँ। मेरी बात सुनकर सेठ जी बोले कि ये तो बड़ा गलत हो गया। अब उस रास्ते पर उस औरत की आत्मा भटकेगी। सेठ जी की बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी डर गया, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। फिर रात 8:30 बजे मैंने दुकान बंद की और वापस घर के लिए निकला। रास्ते पर जाते हुए मुझे सेठ जी की बात बार बार याद आ रही थी कि आगे रास्ते में जहाँ ट्रक के नीचे आ जाने से उस औरत की मौत हो गई है, अब वहाँ उसकी आत्मा भटकेगी। सेठ जी की बात से मैं बहुत डरा हुआ था, मगर मरता क्या ना करता, घर तो जाना ही था और मेरे घर जाने का वही एक इकलौता रास्ता था। फिर रास्ते पर चलते हुए मैं उस जगह पर पहुंचा जहां उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा रास्ता बिल्कुल खाली था। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से घना अंधेरा माहौल को और भी भयावह बना रहा था। खैर, मैंने हिम्मत जुटाई और साइकिल पर पैडल मारते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं करीब 10 कदम ही आगे निकला था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ एक बच्चे की थी जो कह रहा था कि अंकल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सच बताऊं तो उस सुनसान रास्ते पर बच्चे की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी घबरा सा गया, लेकिन फिर मैंने साइकिल रोकी और पीछे उस बच्चे की तरफ देखा और तब मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा मेरे पीछे 20 रास्ते पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। तकरीबन वो 1 या 2 महीने का रहा होगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बच्चा बड़े बच्चों की तरह बोल पा रहा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और वो बार बार चीखते हुए एक ही बात कह रहा था कि अंकल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं कुछ समझ पाता कि तभी अचानक वो बच्चा हवा में तैरने लगा। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और चीखते चिल्लाते हुए मैं वहाँ से भागा। लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाता कि तभी वो बच्चा हवा में तैरता हुआ मेरे सामने आ गया और उसे एकाएक अपने सामने देखकर मैं लड़खड़ाकर साइकिल से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरा बायां हाथ छिल गया और खून बहने लगा।
और तभी मेरे देखते ही देखते वो बच्चा अपनी असली रूप में आ गया, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मैं उस भयानक चुड़ैल के सामने रोने बिलखने लगा। लेकिन तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी और एक झटके से उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटते हुए रास्ते के किनारे जंगल झाड़ियों में ले जाने लगी। दोस्तों, उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप समझ सकते हैं। अब मैं समझ चुका था कि आज मेरी मौत तय है। मैं रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाकर उस चुड़ैल से मेरी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा एक सफ़ेद आकृति तेजी से मेरी तरफ आई और अगले ही पल मुझ में समा गई। और फिर इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं बीच जंगल में झाड़ियों के बीच विभत्स हालत में पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर हर जगह काटे जाने के निशान बने हुए थे। मैं पूरी तरह से खून से लथपथ ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और मुझे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि मैं जिंदा था। मैं वहाँ से निकला और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचा। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी उस खौफनाक और रहस्यमयी रात को याद करके मैं सहम सा जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।